अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे उलमा दलाइल के बेताज बादशाह हैं। इस दलाइल के मैदान में इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारी भी, तुमको भी चाहिए तुम इन उलमा का साथ दो, हर एतबार से इनका साथ दो, हर एतबार से इनका साथ दो। हाँ, अभी याद रखना कि कोई तुम्हारा बड़ा, ख्वाह वो तुमसे उम्र में बड़ा हो, ख्वाह तुमसे इल्म में बड़ा हो, तुमसे नाराज न रहे। अपने बड़ों की नाराजगी ये दुनिया भी खराब करती है और आखिरत भी खराब करती है। जो कुछ आपने दिया है इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ महफूज है और अल्लाह के यहाँ मोटे मोटे अक्षरों में लिखा जा चुका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे तौर पर उसका बेहतरीन बदला आपको नसीब फरमाएगा। एक सहाबी हैं, सफर पे जा रहे हैं, तिजारत करते हैं यानी दुकानदारी करते हैं, अपना माल एक शहर से दूसरे शहर में बेचने के लिए जाते हैं। रास्ते में इनका इंतकाल होने लगा। इनके पास कुछ एक चंद खजूरें थी, खजूर समझते हैं आप हज़रत, डेट खजूर। तो इन्होंने जो खजूरें थी, एक जरूरतमंद आया, उसने सवाल कर दिया, उन्होंने वो खजूरें उसको अता कर दी। अल्लाह की शान, थोड़ी देर के बाद उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल से पहले उन्होंने वसीयत की और अपने बेटों को और अपने जो साथी थे उनसे कहा कि मेरे पास बड़े खजूरों के गोदाम हैं, मेरा इंतकाल जब हो जाए तो सारे के सारे गोदाम अल्लाह की राह में वक्फ कर देना, अल्लाह की राह में दे देना, गरीबों को, मिस्कीनों को, जरूरतमंदों को, यतीमों को, बेवाओं को। ऐसा ही किया गया। उनके इंतकाल के बाद जब लोग तिजारत से वापस आए तो इस भाई का सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। चंद रोज हुए कि ख्वाब में देखा कि साहब जन्नत में टहल रहे हैं। पूछा भाई तेरी तो बख्शिश होनी ही थी, तूने जो इतना बड़ा सदका किया था अल्लाह की राह में, गोदाम के गोदाम अल्लाह की राह में दे दिए थे। तो ये साहब कहने लगे अरे अल्लाह के यहाँ तो मंजर अजीब ही देखा। कहा क्या देखा? कहा क्या बताऊं, जो एक खजूर हमने दी थी उस जरूरतमंद को जितना उस खजूर का सवाब मिला उतना सारे गोदाम का नहीं मिला। कहने लगा ऐसा क्यों? कहा ऐसा इसलिए कि जिस वक्त हमने वो खजूर दी थी उस वक्त सिर्फ हमारे पास वही खजूर थी और वो खजूर हमने अपने हाथ से अल्लाह की राह में देती दी थी। जो गोदाम दिए वो हमने नहीं दिए बल्कि तुम लोगों ने दिए। अल्लाह अपने हाथ से जो सदका करता है उसे बगैर हिसाब के बेइंतहा पूरे तौर पर अजर अता किया करता है। तो इस फिक्र में नहीं रहना हमारे मरने के बाद बेटा देगा, पोता देगा, नवासा देगा, भांजा देगा, हमारी बहू देगी, हमारे भतीजा देगा। नहीं, जितना तुम अल्लाह की राह में दे दोगे बस वही बहुत ज्यादा अल्लाह के यहाँ। अल्लाह फरमाता है जो वक़रदन इंदल्लाहु हसना, अल्लाह को बेहतरीन खूबसूरत कर्जा दो। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिगैरि हिसाब, अल्लाह तुम्हें बेइंतहा अता फरमाएगा। और फरमाया शैतान यईदकुमुल फ़क़्र, शैतान डराता है तुम्हें फ़क़्र व फ़ाक़ा से। अगर 100 है 50 दे दोगे तो 50 ही रह जाएंगे, ये शैतान का वादा है। वल्लाहु युईदुकुम, एक वादा तुम्हारे रब का है, वो क्या है? मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला। इमाम आलूसी ने रूहुल मानी में, इमाम राज़ी ने तफ़सीर कबीर में, हाफ़िज़ इमादुद्दीन इब्न कसीर ने तफ़सीर इब्न कसीर में, अल्लामा जना सनाउल्लाह पानीपती मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैहि ने तफ़सीर मज़हरी में इसकी तफसीर करते हुए लिखा अल्लाह जिसको फज़ल अता फरमा दे, अल्लाह जिसको फज़ल अता फरमा दे, हाँ ना उसको दुनिया में कभी तंगी होगी और ना आखिरत में तंगी होगी। दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको खूब नवाजेगा और मैदान महशर में उसे बगैर हिसाब के जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की राह में खर्च किया करो, गरीबों को खिलाया करो, यतीमों को, जरूरतमंदों को खूब अता किया करो, उसमें कंजूसी ना किया करो। एक किताबों में एक वाकया लिखा है, एक अल्लाह वाले थे मुसाफिर, एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद
व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। एक मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ लें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे, ज़रूरतमंदों की मदद किया करो, गरीबों की मदद किया करो। इससे अल्लाह ताला आपको दुनिया में भी नवाजेगा इंशाअल्लाह और आखिरत में भी नवाजेगा। एक अल्लाह वाले थे, रोज़े से थे। एक गांव की तरफ उन्होंने सफ़र किया। असर के वक्त एक गांव में पहुंचे तो देखा एक मस्जिद है। उस मस्जिद में दाखिल हुए, देखा कि मस्जिद में सब कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। उन्होंने उसकी सफाई की। सफाई करने के बाद असर की अजान की कही, लेकिन कोई नमाज पढ़ने नहीं आया। जब मगरिब का वक्त आया तो फिर से इन्होंने अजान कही और ललचाई हुई नजरों से मस्जिद के दरवाजे की तरफ देख रहे हैं कि कोई अल्लाह का बंदा आ जाए, थोड़ा सा मुझे खाने को दे दे, थोड़ा सा पानी शरबत ही ले आए ताकि मैं अपना रोजा इफ्तार कर सकूं, रोजा खोल सकूं। लेकिन मगरिब की अजान सुनने के बाद भी कोई नहीं आया। अल्लाह वाले ने पानी से रोजा खोल लिया और फिर उसके बाद नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। इशा का वक्त जब आया तो फिर से आजान कही, कोई नहीं आया। एक शख्स आया और मस्जिद में झांक करके फिर वापस चला गया। इन्होंने सोचा था कि शायद कोई रोटी लेने गया है, कोई हमारे लिए खाना लेने गया है, कोई राइस चावल वगैरह लेने गया है, बिरयानी लेने गया है। लेकिन जब वापस चला गया बेचारे मायूस हो गए। नियत बांधने ही वाले थे कि पीछे से आवाज आई, हजरत जी ठहर जाइए। तो क्या देखा कि यही शख्स है, पैरों में उसके टूटी सी चप्पल है और सर के ऊपर मैली सी टोपी है, कपड़े उसके पुराने से हैं, देखने से लगता है मजदूर है और गरीब है। वो आया और आकर के उसने कहा, हजरत जी मैं एक गरीब मजदूर हूँ, मैं मजदूरी करने के लिए सुबह घर से निकल जाता हूँ। शाम जब आया तब मेरी बीवी ने, मेरी पत्नी ने, मेरी अहलिया ने मुझे बताया कि कोई अल्लाह का मेहमान अल्लाह के घर में दोपहर से बैठा हुआ है। गांव वालों ने उसको पानी नहीं पहुँचा है, कुछ उसको खाने को नहीं दिया है, लगता है वो भूखा है, प्यासा है। ऐसा करो, ये 3 रोटियां मैंने बनाई हैं, इन्हें ले जाकर के अल्लाह वाले को दे दो। हजरत जी मैं 3 रोटियां लाया हूँ, आप इसे खा लीजिए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। हजरत फरमाते हैं मैंने वो रोटियां खा ली। जब मैं खा करके सोया, दिल में आ रहा था कि सुबह चला जाऊंगा। ये गांव वाले बड़े बेरुखे हैं, कोई पानी को नहीं पूछता, खाने को नहीं पूछता, कोई हाल चाल भी नहीं पूछता, नहीं रुकूंगा, चला जाऊंगा। लेकिन हजरत जी जब 3 रोटियां खा करके मैं सोया तो मुझे ख्वाब में 3 मरतबा प्यारे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। सुभान अल्लाह, 3 मरतबा ख्वाब में दीदार हुआ। अब मुझे मस्जिद अच्छी लगने लगी। मैंने दिल में सोचा कल फिर ठहरूंगा। दूसरा दिन आया, मैंने फिर रोजे की नियत कर ली। जोहर के वक्त कोई नहीं, असर के वक्त कोई नहीं, मगरिब के वक्त कोई नहीं, इशा के वक्त यही शख्स आया है। आज इसके साथ 3 नहीं बल्कि 2 रोटियां हैं। मैंने वो 2 रोटियां खाई। जब आज मैं सोया हूँ तो मुझे 2 मरतबा ख्वाब में प्यारे आका का दीदार हुआ। अब मेरी समझ में आया ये मस्जिद का कमाल नहीं है, ये इन रोटियों का कमाल है। ये कितने हलाल की रोटियां हैं। हाँ कल 3 खाई थी, 3 मरतबा दीदार हुआ। आज 2 खाई हैं, 2 मरतबा दीदार हुआ है। मैं कल फिर यहीं ठहरूंगा। मैं फिर यहीं ठहर गया। सुबह का वक्त हुआ, फजर पढ़ने तो वो शख्स आया। जोहर में फिर कोई नहीं, असर में फिर कोई नहीं, मगरिब में फिर कोई नहीं, इशा के वक्त फिर यही शख्स आया है और आज इसके साथ में सिर्फ 1 रोटी है। वो रोटी मेरे हाथ पे रखी और रोने लगा और कहने लगा, हजरत जी मुझे माफ फरमा देना, कल आप इस मस्जिद में मत ठहरिएगा, कल आप यहाँ क़याम मत कीजिएगा, कल यहाँ आप मत रुकिएगा। हजरत फरमाने लगे, मैंने कहा भाई तो मुझे रुकने से क्यों मना कर रहा है, यहाँ तो महबूब का दीदार हो रहा है, ये तो मस्जिद है, अल्लाह का घर है, कोई भी रुक सकता है। वो कहने लगा नहीं हजरत जी आप यहाँ मत ठहरिएगा। फरमाया वजह तो बताओ।
और रो करके कहने लगा हजरत जी मैं एक गरीब मजदूर हूँ। मैं जब आप 3 दिन हो गए, 3 दिन पहले जिस दिन आप आए थे उस दिन जब मैं मजदूरी करने के लिए गया हजरत जी, मुझे मजदूरी में सिर्फ उतने पैसे मिले जिससे 3 रोटियों का आटा खरीदा जा सके। हाँ हाँ, मेरी बीवी ने 3 रोटियां बनाई थी। मैं घर में मैं रहता हूँ, मेरा एक 8 साल का बेटा है, मेरी एक बीवी है। मेरी बीवी ने सबके हिस्से की एक रोटी बनाई थी। हाँ हाँ, जब मेरी बीवी ने बताया कि अल्लाह वाला आया हुआ है, अल्लाह के घर में बैठा है, भूखा है, मेरी बीवी ने कहा मेरा हिस्सा भी अल्लाह वाले को दे दो। मेरे बेटे ने कहा अब्बू जान मेरा हिस्सा भी अल्लाह वाले को दे दो। मैंने कहा अगर बेटा दे सकता है, बीवी दे सकती है, तो मेरी गैरत कमारा कहाँ करती। मैंने कहा मैं भी अपना हिस्सा अल्लाह वाले को दे दूंगा। हजरत जी हम तीनों रोटियां लेकर के आ गए थे। जब दूसरा दिन आया मजदूरी करने के लिए, मैं 24 घंटे का भूखा जब अपने घर से निकला, आज जब मजदूरी करने के लिए गया, मुझे आज भी मजदूरी में उतने ही पैसे मिले जिससे 3 रोटियों का आटा खरीदा जा सके। 24 घंटे की भूख ने मेरे बेटे को परेशान कर दिया था। मेरी बीवी ने रोटियां बनाई, 3 रोटियां फिर आज बनी। बेटा भूखा था, परेशान था, हालत खराब हो रही थी। बेटे की रोटी तो बेटे को दे दी, लेकिन मेरी बीवी ने कहा मेरी रोटी आज फिर अल्लाह वाले को दे दो। मैंने कहा मैं भी अपनी रोटी देता हूँ। हजरत जी 2 रोटी लेकर के आपकी बारगाह में आया था। हजरत जी आज तीसरा दिन है, मैं भूखा प्यासा 3 दिन का भूखा जब घर से मजदूरी करने के लिए निकला, आज भी मुझे मजदूरी में सिर्फ उतने ही पैसे मिले जिससे 3 रोटियों का आटा खरीदा जा सके। हजरत जी 2 दिन की भूखी बीवी थी, 3 दिन की भूखी बीवी थी, भूखा बेटा था, बीवी की रोटी बीवी को दे आया हूँ, बेटे की रोटी बेटे को दे आया हूँ, अपनी रोटी आज फिर ले आया हूँ। पता नहीं कल मैं आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, पता नहीं मैं जिंदा बच पाऊंगा कि नहीं बच पाऊंगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कल आप कयाम मत कीजिएगा, कल आप इस मस्जिद में मत ठहरिएगा। लोगों कहाँ चले गए ऐसे लोग जो अपना खाना गरीबों को खिलाया करते थे, जो अपने बच्चों के सामने की रोटी अल्लाह वालों को खिलाया करते थे। इसी को मेरा रब फरमाता है वयतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा व इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। ये ऐसे लोग हैं जो अपना सब कुछ कुर्बान करके अल्लाह की राह में दे दिया करते हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। और ये बिल्कुल इस बात की परवाह नहीं करते कि इनके 2 रुपए का चंदा अखबार में छपे, अनाउंस किया जाए। ये गरीबों की मदद करते हैं, यतीमों की मदद करते हैं, कमजोरों की मदद करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उलमा को देते हैं, हुफ्फाज को देते हैं, मुहद्दिसों को देते हैं, मुफस्सिरों को देते हैं, मुदब्बिरों को देते हैं। दीन की मजलिस सजाने के लिए पूरे तौर पर ये लाखों रुपया खर्च करते हैं। यही अल्लाह के ऐसे बनते हैं जिनके बारे में मेरे रब ने फरमाया है जब ये इंतकाल करके कब्र में जाते हैं, इनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनसे राजी हो जाता है और ऐलान करता है वनौमकुल उरूस, आए मेरे बंदे अब तो अपनी कब्र में ऐसे सो जा जैसे नई नवेली दुल्हन सोया करती है, बगैर शौहर को इसको जगाने वाला कोई नहीं है।